सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज की अदालत में मंगलवार की सुनवाई पूरी, 26 को होगी अगली सुनवाई। डीएवी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई यातायात जागरूकता रैली। लक्सा के लक्ष्मीकुंड पोखरी के नजदीक हनुमान मंदिर के पास आंधी तूफान से गिरे पेड़, मार्ग की यातायात व्यवस्था हुई प्रभावित। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, निकली भव्य कलश यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी मसले की सुनवाई मंगलवार को 2:30 बजे तय समय पर शुरू हुई, पर केस की सुनवाई की तारीख 26 मई तक टाल दी गई। ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज की अदालत में मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे तय समय पर सुनवाई शुरू हुई। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेषण ने 26 मई तक केस की सुनवाई टाल दी। 26 मई को केस की पोषणीयता पर सबसे पहले सुनवाई होगी। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि 1 सप्ताह के भीतर दोनों पक्ष ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे। मंगलवार को कोर्ट में दलील देते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि वहां पर सिर्फ फव्वारा ही है। आज जिस मुकदमे में न्यायालय ने रखा था आदेश के लिए फाइल सुरक्षित कर, आदेश होना था आज और आदेश हुआ भी। और आदेश में ये कहा गया कि इसमें एक प्रार्थना पत्र थी 35 का, ऑर्डर 7/11 CPC की, उसकी सुनवाई होनी थी। कोर्ट को ये निश्चित करना था कि इसमें पहले क्या होना चाहिए, तो कोर्ट ने निश्चित किया कि पहले इसी प्रार्थना पत्र की सुनवाई हो जाए। इसीलिए उसी को सुनवाई के लिए एक तिथि नियत की गई 26 मई की। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये तय कर दिया है कि 26 तारीख को जो हम लोगों का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि यह मुकदमा चलने लायक नहीं है, जिसको कानून की भाषा में 7/11 कहते हैं, ऑर्डर 7/11, उस पर सुनवाई पहले की जाएगी। तो पहले ये कोर्ट ये देखेगी कि जो मुकदमा जिस रूप में भी दाखिल किया गया है वह कानूनन सही है कि नहीं है, इसको सुना जा सकता है कि नहीं सुना जा सकता है। पहले इसको कोर्ट तय करेगी और 26 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। सोमवार को हुई सुनवाई में जिला जज की अदालत में वादी पक्ष की ओर से कहा गया था कि पहले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट पर सुनवाई हो। कमीशन की कार्यवाही के समय फोटो लिए गए हैं और वीडियो भी बनाए गए हैं, जो न्यायालय में सील पैक हैं। कमीशन रिपोर्ट के साथ ही इसके वीडियो और फोटो का अवलोकन किए बगैर आपत्ति करना और न करना दोनों ही स्थिति में न्याय संगत न होगा। सब लोग आज ये जो धर्म की लड़ाई है ऐसे लड़ रहे हैं और हर तारीख पे लड़ते रहेंगे। हमारे यहाँ पे जो 2 सीनियर्स हैं, सुधीर जी, सुभाष जी, सारी महिलाएं यहाँ पे हैं, लड़ रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में अप्लाई नहीं होता है। हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे अपना जवाब कोर्ट के सामने रख चुके हैं। जब कोर्ट इस सुनवाई के लिए तारीख लगाएगा, हर सुनवाई पे हम मौजूद रहेंगे और अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे। इनका मानना था कि ये जो हम लोगों ने दावा किया है ये पोषणी नहीं है, ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सीधा उल्लंघन है। जबकि हम लोगों ने कहा कि ये कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी ये तय नहीं है, डिसाइड नहीं है उस परिसर का नेचर और स्ट्रक्चर क्या है, ये अभी तय नहीं है। मंदिर है कि मस्जिद है, जब ये तय नहीं है तो इस पर निराधार बहस करना है कि भाई ये उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि अभी तय ही नहीं है। अभी कोर्ट को मानने दीजिए, कोर्ट को निर्णय लेने दीजिए कि मंदिर है कि मस्जिद है, तब इसलिए हम लोगों ने दावा हम लोगों का पुख्ता मजबूत। इस बीच सिविल जज सीनियर डिविजनल की अदालत में एक और मुकदमा दाखिल कराया गया है। यह मुकदमा मंगलवार को विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से दाखिल किया गया है। विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से दाखिल मुकदमे में ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने की मांग की गई है। यह भी मांग की गई है कि यह परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। 3 बिंदु हैं। पहले ये है कि उसमें मुस्लिम पक्ष वहाँ वर्जित हो। दूसरी बात जो है ये है कि हमें जो है पूजा का अधिकार हिंदुओं को दिया जाए। और तीसरी बिंदु जो है वो हिंदुओं को मतलब समर्पण है। 26 मई की डेट निर्धारित की है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण आज का दिन है, आज
सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कोर्ट में एक नया मुकदमा हमारे द्वारा फाइल किया गया है, भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आज का ये था, इस मुकदमे में 3 प्रमुख बिंदु रखे गए हैं। जो मांग की गई है, प्रेयर है हमारी, मुस्लिम पक्ष का ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को दिया जाए और तत्काल प्रभाव से आदेश पारित करके आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की प्रतिदिन सेवा पूजा प्रारंभ की। इसके पहले पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का खुद निरीक्षण किया और मातहतों को दिशा निर्देश दिया। कोर्ट रूम में सिर्फ मुकदमे से जुड़े लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत थी। कोर्ट रूम के बाहर पुलिस आई कार्ड देखने के बाद ही किसी को अंदर जाने दे रही थी। काशी में वर्णा तट शास्त्री घाट पर स्वच्छ वर्णा हरित वर्णा सृजन अभियान के तहत सनबीम ग्रुप के योग टीचर ने बच्चों को योगा अभ्यास कराया। छात्रों ने योग कर लोगों में स्वच्छता व पर्यावरण का संदेश दिया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्वच्छ वर्णा हरित वर्णा सृजन अभियान के दौरान वर्णा तट स्थित शास्त्री घाट पर मंगलवार को सुबह 6:30 बजे आयोजित योग कार्यक्रम में सनबीम ग्रुप के योग टीचर पुष्पांजलि तथा साधक आशुतोष पांडे के सहयोग से योगाचार्य रितेश दुबे ने योगाभ्यास कराया। योग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कमिश्नर दीपक अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि सनबीम ग्रुप के चेयरमैन दीपक मधोक, सृजन सामाजिक विकास न्यास के चेयरमैन अनिल सिंह, 95 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट अनिल वृक्ष, 137 बटालियन गंगा टास्क फोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत गंभीर, पर्यावरण के क्षेत्रीय निदेशक कालिका सिंह तथा मत्स्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर रहमानी इत्यादि लोगों के साथ साथ सनबीम स्कूल के छात्र छात्राओं ने योग कर स्वच्छता एवं पर्यावरण का संदेश दिया। योग कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियों को सनबीम ग्रुप के चेयरमैन दीपक मधोक द्वारा अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर तथा पर्यावरणविद अनिल सिंह द्वारा पौधा देकर सम्मानित किया गया, जिसके दौरान मुख्य अतिथि कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने अपनी पूरी टीम के साथ योग कर काशी के जन जन को आह्वान किया कि योग कर अपने को स्वस्थ रखे तथा स्वच्छता एवं पर्यावरण का संरक्षण करे। और उन्होंने सृजन सामाजिक विकास न्यास के चेयरमैन अनिल सिंह व 95 बटालियन सीआरपीएफ तथा 134 बटालियन गंगा टास्क फोर्स द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में वर्णा नदी व शास्त्री घाट पर किए गए साफ सफाई का अवलोकन किया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सनबीम ग्रुप के चेयरमैन दीपक मधोक ने कहा कि स्वच्छता एवं पर्यावरण से संबंधित कार्यों के लिए हम तथा हमारा सनबीम ग्रुप सदैव तैयार रहेगा। कार्यक्रम के अंत में पर्यावरणविद अनिल सिंह ने पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संचयन तथा स्वच्छता व गंगा तथा उससे संबंधित नदियों को तथा तालाबों को स्वच्छ रखने तथा नए अमृत तालाब बनवाने हेतु सभी को जागरूक करते हुए शपथ दिलाया। एवं पर्यावरण में अच्छा सामंजस्य स्थापित किया जा सके। हम सभी जल की एक एक बूंद को बचाएंगे। वर्षा जल संचयन हेतु तालाबों, पोखरों, नदियों को संरक्षित कर उसमें वर्षा के जल को संचयन करेंगे, जिससे धरती के नीचे भूगर्भ जल स्तर नीचे न जाने पाए। धन्यवाद। नमामि गंगे की टीम सदस्यों द्वारा मां गंगा की तलहटी की सफाई की गई व लोगों को संदेश दिया गया कि स्वच्छता आरोग्य जीवन का आधार है। नमामि गंगे के सदस्यों ने मंगलवार को दशाश्वमेध घाट पर गंगा तलहटी की घंटों सफाई की। गंगा तल से कपड़े, साड़ियाँ, चुनरी, पूजन सामग्री एवं अन्य प्रदूषित कर रही वस्तुओं को निकालकर संदेश दिया कि स्वच्छता आरोग्य जीवन का आधार है। गंगा से निकली सैकड़ों पॉलीथीन को कूड़ेदान के हवाले कर पॉलीथीन मुक्त गंगा का आग्रह किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा किनारे की स्वच्छता ठीक उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार हम अपने घर और आंगन को साफ सुथरा रखते हैं। साफ सफाई को संस्कार के रूप में अपनाया जाना चाहिए। स्वच्छता रूपी संस्कार को ग्रहण कर हम कई जानलेवा बीमारियों से बच सकते हैं। साफ सफाई के अभाव और प्रदूषण के चलते
कोरोना वायरस, मलेरिया, वायरल और डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अधिकतर लोग प्लास्टिक का सामान गंगा और कहीं भी फेंक देते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। श्रमदान में प्रमुख रूप से रश्मि साहू, पुष्पलता वर्मा, विकास तिवारी, सुयश मिश्रा, संतोष यादव आदि शामिल रहे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर DAV कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम में NCC कैडेटों ने मैदागिन चौराहे पर नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया। DAV इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा मंगलवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह और जागरूकता अभियान के 2 दिवसीय कार्यक्रम में NCC कैडेटों द्वारा अधिकारी मोहम्मद शहीद के नेतृत्व में मैदागिन चौराहे पर नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया गया। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए व लोगों को यातायात के नियमों को जानकारी देने के उद्देश्य से यह जागरूकता अभियान चलाया गया। छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर विभिन्न मार्गों पर जागरूकता अभियान चलाया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। यातायात नियमों पर जागरूक करें और हेलमेट सीट बेल्ट के प्रति सीट बेल्ट लगा के चलने के प्रति और सड़क के नियमों के प्रति कहाँ दाएं कैसे मुड़ना चाहिए, कहाँ बाएं कैसे मुड़ना चाहिए, रेड सिग्नल का क्या मतलब है, जेब्रा लाइन का क्या मतलब, ये इसके प्रति हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि लोग अपने जान और परिवार की सुरक्षा के लिए यात्रा करें। 2 पहिया वाहन में सिर्फ 2 लोग। और सड़क सुरक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को हम लोग सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूक कर रहे हैं कि उन्हें रोड पे कैसे चलना चाहिए, किस सेफ्टी का यूज़ करके चलना चाहिए, क्या चीज़ें उनको अपनानी चाहिए कि वो हमेशा सेफ रहें।
क्या उनको सुझाव क्या दे रहे हैं? यही कि वो हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, अपने दाएं बाएं देख के चलें, ट्रैफिक लाइट सिग्नल का प्रयोग करें, इन सब चीज़ों का। अभी कहाँ चलाया आपने? अभी तो हम लोग अपने कॉलेज के पास यहाँ आज हम लोग ने नुक्कड़ नाटक भी किया यहाँ पे लोगों को एक नाटक के द्वारा लोगों को जागरूक किया कि उन्हें कैसे अपना सेफ्टी रखना चाहिए, उनके परिवार कैसे खुश रहें, कि अगर उनको खुश हो जाएगा तो परिवार भी तो खुश नहीं रहेगा। सोमवार को आए धूल भरी आंधी ने कई घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित हनुमान मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ धराशायी हुआ। लक्सा के लक्ष्मी कुंड पोखरे के नजदीक हनुमान जी मंदिर के पास कल शाम आए आंधी तूफान में पीपल का एक पेड़ गिर गया। संयोग अच्छा था कि हादसे के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनधन की कोई क्षति नहीं हुई। कल शाम आई आंधी में शहर में अनेक स्थानों पर अनेक दरख्त धराशायी हो गए थे। इसकी जानकारी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। सोमवार की रात हौज कटरा स्थित प्राचीन शीतला माता का श्रृंगार हवन पूजन बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। हौज कटोरा स्थित प्राचीन शीतला माता का श्रृंगार और हवन पूजन का कार्यक्रम सोमवार की रात संपन्न हुआ। इस अवसर पर माता शीतला को फल फूल से सजाकर मिष्ठान का भोग लगाकर महाआरती की गई। देर रात तक बाजे गाजे के साथ भक्त माता के दरबार में जयकारे लगाते रहे। इस अवसर पर राजकुमार यादव, बब्बू सरदार, सोनू यादव, मोनू यादव, प्रभु, अनिल प्रभु, उमेश, मुन्ना यादव सहित काफ़ी संख्या में भक्त उपस्थित थे। ये माँ शीतला का मंदिर है, अति प्राचीन, जो स्वयंभू हैं, जो स्वयंभू स्वयं निकली हुई हैं। तो हर वर्ष की बात ही हर साल इनका शीतला अष्टमी में श्रृंगार और हवन पूजन मोहल्ले के सहयोग से किया जाता है। मंगलवार पूर्वाह्न दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा मंगलवार को पूर्वाह्न में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी लोग शामिल हुए। कलश यात्रा नरिया से निकलकर लंका संकट मोचन तक गई, जहां से कलश पुनः आयोजन स्थल तक पहुंचकर समाप्त हुई। कलश यात्रा में शामिल हिंदू युवा वाहिनी के महानगर अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। देखा जा रहा है कि आज का समाज नई युवा पीढ़ी नशा की गिरफ्त में होता जा रहा है, इसलिए आज के युवा को इस तरह की रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बता दें कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा है, जो 24 मई से 30 मई तक चलेगा। कार्यक्रम का आयोजन रामनाथ चौधरी शोध संस्थान नरिया वाराणसी में किया जाएगा। नशा मुक्ति अभियान के तहत एक विशाल शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, जिसमें हिंदुवानी और वाराणसी के बहुत सारे संगठन युवा समिति के तत्वाधान में कार्यक्रम कर रहे हैं। भागवत कथा अभी कई दिनों तक चलेगी, जिसमें हम सभी सम्मिलित रहेंगे। काशी वासियों से, प्रत्येक युवाओं से अनुरोध होगा कि नशा मुक्ति अभियान का जो एक मुहिम नशा मुक्ति परिवार ने छेड़ा है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। युवाओं को आज नशा मुक्ति अभियान से बचाना पड़ेगा। आज हमारे युवा नशा मुक्ति अभियान नशा में ज़्यादा बढ़ता है, और आपने जो अभियान छेड़ा उसके लिए ये टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। काशी वासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि काशी वासी ये जो है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के छत्र तले आए, और इस ब्रह्म ज्ञान से, जिस ज्ञान के द्वारा ये युवा जगे है, महाराज जी की कृपा से आप भी आए, इस ज्ञान को प्राप्त करें और जगे और समाज के एक अच्छा समाज सेवी बने। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।